सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें एक पुलिस एसएचओ मोटरसाइकिल पर सवार बुजुर्ग शहरी को गिरेबान से पकड़ता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मोटरसाइकिल से नीचे गिराता है। कुछ ही देर बाद एक और पुलिस अफसर आता है, वो भी उस बुजुर्ग शहरी जो कि उनके बाप की उम्र का था उसको मारना शुरू कर देते हैं। पास खड़ा हुआ शख्स उनकी वीडियो बनाता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज साहब ने नोटिस लिया। उसके बाद आरपीओ मुल्तान ने नोटिस लेने के बाद उस एसएचओ को हवालात में बंद किया और उस बुजुर्ग शहरी को अपने दफ्तर बुलाकर उसे इनाम में कुछ रकम दी और उसे माफ़ी मांगी। रकम कितनी थी, इस एसएचओ को हवालात में बंद करने के बाद इसके ऊपर मुकदमा कौन सा दर्ज किया गया है, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, एक दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आपका दिल खून के आंसू रोएगा कि हम किस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो मुल्क जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, उस मुल्क के अंदर गरीब लोगों के ऊपर किस तरह से ये लोग जुल्म कर रहे हैं। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या मुल्तान के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक प्रोटोकॉल गुजर रहा था। उस प्रोटोकॉल की जद में एक बुजुर्ग शहरी मोटरसाइकिल पर आ जाता है और सामने खड़ा एक एसएचओ जो कि उसको गिरेबान से पकड़कर नीचे गिराता है, उसको मारना शुरू कर देता है, तशद्दुद करता है। उसके बाद एक और पुलिस वाला आता है, वो भी उसको मारना शुरू कर देता है। वीडियो वायरल होने के बाद उस एसएचओ को नौकरी से मुअत्तल तो कर दिया गया है। इसी तर्ज का वाक़या लाहौर के अंदर पेश आया था, जब एक एसएचओ ने एक गरीब शहरी को गालियां निकाली और उसने गुस्से में आकर उसको फायर मारकर कत्ल कर दिया। और उसकी फैमिली का ये कहना था कि उसने गालियां निकाली थी, उसको जान से ना मारता। ये लोग इतना किसी गरीब शख्स को प्रेशराइज कर देते हैं कि उसकी वो सकत ख़त्म हो जाती है, बर्दाश्त की जो सकत है वो ख़त्म हो जाती है। अब उसी तरह से इन लोगों ने उस बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। वो वीडियो वायरल हो भी, इन लोगों को नौकरी से तो फारिग कर दिया गया है, लेकिन मकसद इनको नौकरी से फारिग करने का ये था कि गरीब शख्स के दिल में जो पुलिस के लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है उसको ख़त्म करना, और जो अवाम इस पर आग भगोला है अवाम को भी, ताकि अवाम इस पर तवज्जो ना दे और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। अब अगर बात की जाए अमेरिका से आई हुई वो खतून जिसे पाकिस्तान के बड़े शहर कराची के अंदर एक लड़के से मोहब्बत थी और वो वहाँ पर आई और वो शख्स उससे शादी नहीं करता, अभी तक वो औरत कराची में है। पुलिस की दौड़े लगी हुई है कि अमेरिकन खतून पाकिस्तान आ गई है, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। अगर पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए, अगर ये किसी मुल्क में चले जाएँ तो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की किसी दूसरे मुल्क में कदर कीमत नहीं होती। अब इसके पीछे बैकग्राउंड और कहानी क्या है? वो मुल्क जो कि तरक्की याफ्ता हैं, उनके कवानीन हैं, वो अपनी इज़्ज़त भी करवाना जानते हैं और अपनी आवाम की इज़्ज़त भी करवाना जानते हैं। वो एक खातून जो से हमारे मुल्क के अंदर अगर ऐसी औरत को इस मुआशरे में वैसे ही इज़्ज़त नहीं दी जाती, और वो अमेरिका से आई है, प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, उसको सिक्योरिटी भी दी जा रही है, वो कह रही है कि एक हफ्ते का मुझे $5000 चाहिए, तो वो भी देने को तैयार हैं। और अगर दूसरी तरफ हमारी पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो ये पुलिस अफसरान जो कि इस बुजुर्ग शहरी जो कि इसके बाप की उम्र का है, मेरे ख्याल में इस गलीज शख्स के बाप ने इसकी परवरिश नहीं की। को अपना बाप समझा होता या ये अपने बाप का होता तो मेरे ख्याल में ये अपने बाप की उम्र के शख्स का गिरेबान ना पकड़ता, उसको वैसे रोक लेते और रोक कर साइड पे कर देते कि प्रोटोकॉल गुजर रहा है, बाद में गुजर जाइएगा। और इस मुल्क के अंदर गरीब अवाम की कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत ही नहीं है। इस एसएचओ को नौकरी से फारिग करने के अलावा इसको नौकरी से मुअत्तल तो कर दिया गया, लेकिन इसको नौकरी से फारिग किया जाए ताकि ये शख्स जब अपने घर जाए तो उस गलीज बाप को पता चले कि मैंने ये गलीज बेटा पैदा किया था, इसके बाप के गिरेबान पर हाथ डाला है। और इसको जब नौकरी से फारिग इसके बच्चों को पता चले कि किस तरह से ये हराम की रोज़ी अपने बच्चों को खिलाते हैं। बहुत सारे पुलिस अफसरान हमने ऐसे देखे हैं जो कि रिश्वत लेते हैं, अपने बच्चों को हराम की रोज़ी खिलाते हैं। जब इनकी मौत होती है तो आप यकीन करें, आपने अपनी इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे होंगे, इनके साथ इतने फिर खौफनाक वाक़यात होते हैं जिनके बारे में इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होता। उसी तरह से इस एसएचओ ने इस गरीब शहरी के ऊपर गिरेबान पर हाथ डाला, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। और पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाएँ और आवाज़ उठाने के बाद इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हमारे जो हुक्मरान हैं ये आवाज़ को दबाने के लिए उसको मुअत्तल किया। अब हमारे मुल्क के अंदर किसी अफसर को अगर मुअत्तल किया जाता है, रिश्वत लेता पकड़ा गया है या कोई गलत एक्टिविटी करता है, उसको मुअत्तल करने का मकसद ये होता है कि ये नौकरी पर बहाल नहीं होगा,
گھر بیٹھے گا، سکون کی نیند سوئے گا، اور اس کے بعد جب یہ نوکری پر دوبارہ آئے گا اور جتنا گیپ اس کی نوکری میں یہ نوکری سے فارغ رہا ہوگا اس کو وہ تنخواہیں بھی دی جائیں گی۔ یہ ہمارے ملک کا سب سے غلیظ اور گندا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کو جب یہ معطل کر دیتے ہیں، وہ 1 سال معطل رہے، 6 ماہ معطل رہے، اس کو اس کی سیلری ملتی ہے، تو کس چیز کی اس کے اوپر کسی قسم کی آپ لوگوں نے بڑا پریشرائز کر دیا، بڑا اس کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہے۔ اس شخص نے اس غریب شخص کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کے اوپر FIR بھی ہونی چاہیے اور نوکری سے اس کو فارغ بھی کرنا چاہیے۔ جو ملتان ہے انہوں نے اس بزرگ شہری کو اپنے آفس بلایا ہے اور اس کو بطور نام میں 10,000 روپے کی رقم دی گئی ہے، جو کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان افسران کو جو اچھے ہیں، اور اسے چائے پلائی گئی ہے اور اسے معذرت کی گئی ہے تاکہ اس شخص کے دل میں جو اس پنجاب پولیس کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں CIA اور اس طرح کے جو افسران ہیں یہ لوگوں کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، نجائز پرچے، نجائز رشوت، نجائز مار پیٹ، کیا یہ حکومت کو پتہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں ہمارے ملک کا ویسے ہی جو ہے وہ اللہ حافظ ہے، کچھ عرصہ 10 سال 20 سال تک ہمارے ملک کا ویسے ہی نام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن امان ہو تو ایسے جو افسران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ جو دوسرے افسران ہیں جو غریب لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی غریب شہری کی جرت نہیں ہے کہ وہ SHO کے سامنے جا کر کوئی بات کر لے۔ یہ اتنے کافر بن چکے ہیں، اتنے فرعون بن چکے ہیں، کسی کو بولنے کی نہیں دیتے۔ یہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ اس ملک کے اندر جس طرح امریکہ سے آئی ہوئی خاتون کی عزت ہے، اسی طرح ہماری پاکستانی عوام کی اس عورت کی امریکہ سے پاکستان آ کر اتنی عزت ہے، اور ہمارے ملک کے اندر ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ان لوگوں سے یہ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ ہماری عزت کریں گے، افسران جو ہے وہ ہمیں پروٹوکول دیں گے یا کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کریں گے۔ وہ امریکہ سے آئی، اس کو پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے، ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کا فیصلہ عوام کرے گی، عوام کو چاہیے کہ اس پر آواز اٹھائیں۔ کل کو یہ آپ لوگوں کے ساتھ یا میرے ساتھ بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے